जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है चाल, समय और दूरी। हम लोगों ने पिछला वीडियो पाइप और टंकी पर आधारित बनाया था। पाइप और टंकी के मैंने 3 वीडियो बनाए हैं और तीनों वीडियो में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे पाइप और टंकी वाले सभी को मैंने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने पाइप और टंकी वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको तीनों वीडियो एक ही जगह मिल जाएंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चाल, समय और दूरी। तो आज के वीडियो में हम लोग चाल, समय, दूरी वाले बिल्कुल सिंपल वाले कन्वर्जन वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वह 1.5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले इस टॉपिक की कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। बेसिक चीजें क्या हैं कि सिंपल सा आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है एक फॉर्मूला। क्या है वो? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग जानते हो, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो जान लीजिए। अगर इस तरीके से कोई फॉर्मूला है उसमें एक चीज को कांस्टेंट कर दें तो 2 चीजें होंगी, वो इनवर्सली या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाती हैं। तो अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लें, डिस्टेंस निश्चित कर दें, तो यहाँ पर जो स्पीड है ये टाइम के क्या हो जाएगी? जो टाइम है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, है ना। तो यहां देखो एस टी इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो यहां से अगर दूरी निश्चित है तो क्या होता है? s1 t1 इज इक्वल टू होता है s2 t2। ये फॉर्मूला निकल के आता है जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग स्पीड से तय किया जाए और एक टाइम दिया हो तो दूसरा टाइम अपने आप निकल आएगा। कैसे? इस फॉर्मूले का यूज करके हम दूसरा टाइम निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन दूरी आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। और एक चीज यहां पर देखिए, अगर स्पीड बढ़ाओगे, यानी अगर टाइम स्पीड बढ़ा रहे हो, ये स्पीड बढ़ा देंगे आप तो समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। अगर स्पीड बढ़ेगी तो समय घटेगा। यहां पर आप उल्टा लिख सकते हो ऐसे कि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s, यानी स्पीड अगर बढ़ाओगे तो समय कम होगा, अगर स्पीड घटाओगे तो समय बढ़ेगा। यानी स्पीड अगर घटा रहे हो तो समय बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीजें, वैसे भी आप अगर 10 की स्पीड से किसी दूरी को तय कर रहे हो तो कुछ समय लगेगा, उसी स्पीड को अगर डिस्टेंस को आप 40 की स्पीड से तय करोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लगभग सबको पता भी होगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि स्कूटर चालक की जो स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसे कितनी देर चलाना है? 1.5 घंटे। उसे कितनी देर चलाना है? 1.5 घंटे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 1.5 घंटा मात्र। 1 सही 1/2 घंटे। 1 सही 1/2 घंटे का मतलब होता है, ये जो फ्रैक्शन में लिखा है ये तो आपका ये भी घंटा है, जो इधर पूर्ण वैल्यू लिखी है ये भी घंटा है। इन पूर्ण वैल्यू में कितना है? 1 है। तो 1 घंटा पूरा है, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा घंटा यानी 1.5 घंटा। यहां पर देखिए एक चीज और, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी ही आपकी क्या होती है? स्पीड होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। किसी निश्चित समय में चली गई दूरी क्या होती है? दूरी ही स्पीड होती है ना। एक बेसिक सी परिभाषा है जो आप लोग याद रखेंगे। किसी निश्चित समय में चली गई दूरी, वो निश्चित समय आपका मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, समझे, और इससे बड़ी भी यूनिट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए आपको निश्चित समय क्या दिया गया है? घंटा। प्रति लिखा प्रति घंटा, यानी
1 घंटे में कितना जा सकता है वो? 1 घंटे में जा सकता है 60 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर। और कितनी देर चलना है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2 घंटे, है ना। तो 3/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 3/2 घंटे इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 3/2। 2 से काट दो, 30 आ जाएगा। और 30 दूना 60, 30 तिया सॉरी 30 का टेबल 3 बार तो हो जाएगा 90 किलोमीटर। तो इस तरीके से जब आप 60 की स्पीड से 1.5 घंटे चलेंगे तो 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा? आपसे कहा गया है कि 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो यहां से आप डिवाइड करके स्पीड निकाल लोगे। यदि वह 2/3 चाल से चले, जो स्पीड निकले उसका 2/3 निकाल लो और फिर 180 किलोमीटर चलाओ, तब कितना समय लगेगा? तो वही पूछा है कितना अधिक समय लगेगा, क्योंकि चाल 2/3 हो जाएगी तो समय तो बढ़ ही जाएगा। तो वही पूछा कितना एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप देखिए मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखाया, स्पीड इज इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। यहां पर देखिए स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस कितनी दी है? 180 किलोमीटर और टाइम कितना दिया है? 4 घंटे। तो यहां से स्पीड कितनी आ जाएगी? 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौको 16 और 4 पच्चे 20, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि ये 180 किलोमीटर थे और ये 4 घंटे थे, इसीलिए बटे में लिखा था किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये देखो इसकी स्पीड क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 2/3। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि वह 2/3 चाल से चले, तो यहां से हम 2/3 इसका निकाल लेते हैं। 2/3 का मतलब होता है 2/3, 3 में 2 बार। तो काट दो, काटोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक। और 15 दूना 30, यानी अब जो उसकी नई स्पीड है ना, जो नई स्पीड है वो कितनी है? वो नई स्पीड आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। क्या हो गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपको 80 किलोमीटर चलना है। तो यहां से अब आपकी स्पीड दे दिया, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? 180, स्पीड कितनी है? 30, तो 30 से काट दो, कितना आ जाएगा? 3 18, यानी 6 घंटे लग जाएंगे। पहले कितने घंटे थे? पहले थे 4 घंटे, है ना। पहले 4 घंटे, अब 6 घंटे, कितना बढ़ गए? 2 घंटे, यानी 2 घंटे अधिक समय लग जाएगा। 2 घंटे अधिक समय लगेगा। अब जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए 18 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या होगी स्पीड, है ना। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो और घंटे को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर इसका जो 18/5 या 5/18 करते हैं वो बताऊंगा। तो देखो यहां पहले 18 है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इधर पहले सीख लो तुम, क्या दिया आपको? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने? 1000 मीटर। 1000 मीटर होते हैं। हो सकता है आप लोगों को यहाँ दिख ना रहा हो, इधर कर देता हूं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, है ना। और 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड होते हैं। कितने? 3600 सेकंड। डबल जीरो कट जाएंगे, 2 से काट, 2 पंची 10 और 2 अट्ठे 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 5/18, यानी 5/18। ये क्या ऊपर क्या था? मीटर, है ना। ऊपर था मीटर और नीचे था सेकंड। 5/18 मीटर प्रति सेकंड। कब? जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता तब। लेकिन यहां पर कितना दिया? 18, तो आप इसमें 18 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 5/18 करोगे तो 18 से 18 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर देखिए 5/18 निकला। जब आप किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18, और जब आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलोगे
तो 18/5 इसको उलट देना है ना। जैसे यही 5 मीटर प्रति सेकंड दिया होता, इसी को कहता आप बताइए कि किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड क्या होगी। तो आप इसी 5 को क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने को कहेगा तो 18/5, और जब मीटर प्रति सेकंड में बदलने को कहेगा तो 5/18, है ना। एक मैं और कन्वर्जन देता हूं आप लोगों को। जैसे दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल को कन्वर्ट करना है। मैंने अभी बताया जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो 5/18 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 18 × 18, 18 चौको 72, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो एक ये इस टाइप का हो गया। मान लो दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का हो कि मान लो दिया होगा आपको 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड को 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, है ना। जब आप इसको बदलोगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू मीटर प्रति सेकंड है, बदलना है बड़े में। आप ध्यान रखना सिंपल सा कि जब बड़े में बदलने को कहे तो बड़ा वाला ऊपर, कभी कभी हो जाता है हम भूल जाते हैं। तो जब बड़े में बदलना हो तो बड़ा ऊपर, और जब छोटे में बदलना हो तो छोटा ऊपर। तो यहाँ पर देखिए छोटे में बदलना था क्योंकि किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो हमें बड़े से छोटा करना है तो छोटा वाला ऊपर कर दिया, और जब छोटे से बड़ा करना होगा तो बड़ा वाला ऊपर कर देंगे। यानी 18 नंबर बड़ा है इसके ऊपर, 5 नंबर छोटा है। बस ये याद करने के लिए, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने इधर आपको बताया। तो 5 × 5 बचो 25, यानी 18 × 5 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। ये वाली जो मीटर प्रति सेकंड में है अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में बताएंगे तो कितना आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2 घंटे तक यात्रा करती है, यानी 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। देखिए आपको क्या दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है स्पीड, कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको समय कितना दिया है, समय दिया है 2.5 घंटे यानी 2.5 घंटे। 50 की स्पीड से 2.5 घंटे चलोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां से डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 25, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, है ना। तो टाइम कितना 2.5 घंटे, स्पीड कितनी 50, तो 50 से यानी 25 पंचे 125, और ये 0 याद है एक संख्या के बाद दशमलव, यानी 125 किलोमीटर आपने दूरी तय की पूरी। अब आपसे कह रहा है कि स्पीड को अगर हम 20% बढ़ा दें, तो जब बढ़ाएंगे 20%, यहाँ पर 20% जब आप बढ़ाओगे स्पीड को, यानी 12 25 60, देख लो इधर करके इधर बता देता हूँ। 50 का 20% बढ़ाना है, 100 से 120 करना है अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 25 60, यानी कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी स्पीड। ठीक, जब 60 किलोमीटर हो जाएगी, यहां पर देखिए 60 किलोमीटर हो गई। अब 60 से इसको डिवाइड कर दो तो यहां से टाइम आ जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 125 अपॉन 60, 5 से काट दो, नीचे आ जाएगा 12, ऊपर हो जाएगा 25, और 12 से 25 को डिवाइड करो तो 12 दूना 24, 1/12। अगर आप इसे पूरा मिनट में बताना चाहते हैं तो 2 घंटे तो आपके पूरे हो गए। 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 मिनट, 2 घंटे 5 मिनट का समय आपको
लगेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।